तो हे गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट एंड पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल रेशवा एकेडमी पे। साथियों, आपके 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए भारी भरकम छूट चल रही है रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप पे। यानी इस जाते हुए वर्ष के उपलक्ष्य में कहिए या आते हुए नए वर्ष के उपलक्ष्य में कहिए, 50 रुपया का हर एक कोर्स पे डिस्काउंट दिया गया है। तो साथियों, आप सोच क्या रहे हो? अभी जाइए रेशवा एकेडमी का मोबाइल जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या जो टोल फ्री नंबर चल रहे हैं उन पे कांटेक्ट कीजिए और अभी ज्वाइन कीजिए पॉलिटेक्निक का न्यू बैच, न्यू एंड बिल्कुल फ्रेश बैच, बिल्कुल 0 से चलेगा, चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो सोचना नहीं है, अब काम करना है। अब हिम्मत है तो आपके मुट्ठी में सिलेक्शन है। साथियों, आने वाले 2 महीने बाद आप कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे, जो आपका फेवरेट कॉलेज होगा। कोई सिविल ब्रांच लिया होगा, कोई इलेक्ट्रिकल लिया होगा, कोई मैकेनिकल लेके पढ़ रहा होगा। यानी कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर वही जैसा आपकी जिंदगी में पहले से हो रहा था वही अब भी होगा, वही बाद में भी होगा, अगर चेंजिंग नहीं करते हो तो साथियों, चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी क्या करिए, आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो भैया 50 रुपया कम नहीं होता है, बहुत होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपने रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। क्या करना है, रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके वहीं से इस कोर्स को, जो न्यू बैच में जुड़ना चाहता जो बच्चा, उसके लिए यहीं से ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के पास। तो कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग है आप सबको फिर से एक नई शानदार क्लासेस में। ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छा, शुरुआत किया जाए। क्वेश्चन आज मैंने 20 क्वेश्चन मैंने टारगेट रखा है और ये आपका एज ए टेस्ट है, लेकिन ऐसा है मैं क्वेश्चन दूंगा, आप आंसर देना, फिर मैं उसको बताऊंगा भी कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि Cu++ पे Cu++ आयतन का आवेश बताइए। Cu++ आयतन का आवेश बताइए, आयतन का आवेश बताइए। चलिए, Cu++ आयतन का आवेश बताइए। चलिए सॉल्यूशन यहां पे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपको मैं 30 सेकंड देता हूं। इस 30 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आप कर पाते हो तो बहुत ही तगड़ा और अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है ना? चलिए सर, गुड इवनिंग। गुरुजी हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नहीं, यही तो खासियत है रेशवा एकेडमी पे। 299 में 50 घटा लो, यानी 249 रुपया। 50 चल रहा है, आजकल बंद हो जाए उसके बाद। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी है इसमें, अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, चलिए, वैसे बहुत सस्ता में तुम लोग पढ़ रहे हो तो इसीलिए अब ये आ गया नोटिस कि 1 तारीख से इस फीस को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना? जैन सर बताइए जल्दी से। अरे 28 कैसे होगा जी? आयतन का हम क्या पूछे हैं? आवेश पूछे हैं। गजब कह रहे हो। तुम लोग उसका टोल फ्री नंबर बता रहे हो। अरे हम उसका परमाणु क्रमांक नहीं पूछ रहे हैं, न ही परमाणु भार पूछ रहे हैं, हम आवेश पूछ रहे हैं। आवेश, क्या बात करते हो? देखो इस पे कितना प्लस है? 2 प्लस है। तो मतलब दोनों प्लस को मिला के अगर एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। सबका गलत हुआ, कौनो चेला का सही नहीं हुआ है, सब चेला का गलत है। न्यू बैच 10 तारीख से ये होता है कुलाम। ठीक है, ये होता है कुलाम। अब देखो मेरे दोस्त, मैं इतना कहा, यहाँ पे 2 प्रोटॉन हो गए तो 2 का गुणन कर दो जी। 2 × 1.6 इंटू
10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, यानी 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 मतलब 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये आपका आंसर होगा। कहाँ रहते हो, किस दुनिया में रहते हो जी? पहले ही क्वेश्चन में फेल हो गए तुम लोग हैं। चलो कोशिश करना जो अगला क्वेश्चन आ रहा है उनमें फेल हो। पहले ही क्वेश्चन में सब लोग फेल हो गए, मैक्सिमम लोग। देखो ये हार्ड क्वेश्चन है। अब मैं क्या, एग्जामिनर भी अब यही एक्सपेक्ट करता है कि तुम लोग हार्ड क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में अब ऐसे ही क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, एग्जाम में अब ऐसे ही शानदार और जानदार क्वेश्चन आने लगे। कुछ समझ में आ रहा है जी? देखो कुल मिलाकर समझो, जैसे कापर, ऐसे कापर लिखा है तो ये कापर क्या है? उदासीन है। ये कापर उदासीन है। अगर कापर ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो कापर पे क्या आ जाएगा? प्लस प्लस आ जाएगा। सही बात है। मतलब ये ऋणी नहीं है, इसने दिया है, मतलब इसके पास ये प्लस में है, ये कर्जा बांटा है, लिया नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया? 2 प्लस प्लस आ गया, मतलब 2 प्लस प्लस 2 प्रोटॉन है। तो अगर एक प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है, तो 2 का गुणा लगा लो ना जी, 2 का लगाओ, समझ नहीं आ जाएगा? यही पूछा। बाकी तो ये न्यूट्रल, अगर दोनों प्लस हटा दो तो न्यूट्रल हो जाएगा, कोई आवेश ही नहीं होता उसमें। ठीक है, समझ रहे हैं? आपको हम बता दें डेली चेला क्लास कितना चल रहा है? 7 PM पे शाम को और सुबह में 7 AM पे क्लास चलती है लाइव मैथ की। तो दोनों क्लास बहुत शानदार चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया सा करते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो सब लोग? एक बार हाथ उठाओ। यस सर तैयार है। अगला क्वेश्चन समझ में भी आएगा। किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्यों, किसके कारण? किसी चालक में, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन प्रोटॉन के कारण प्रवाह, किसके कारण होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रोटॉन के कारण, दूसरा है इलेक्ट्रॉन के कारण, तीसरा है आयंस के कारण, और चौथा है नन ऑफ दीज। चलिए ऑप्शन बताइए। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयंस या इनमें से कोनो नहीं? फटाफट। हाँ जी, हमारे यहां बहुत गर्मी है, तुम लोग भी आ सकते हो चाहो तो। यस सर, क्या क्या नाम आ गया? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, उसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या आंसर होना चाहिए तुम लोग का? फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। आंसर होगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। देखो जो होता है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कोई भी कंडक्टर में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्योंकि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका इधर बह रहा है, देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है तो वैद्युत धारा इधर बहेगा। मतलब दे आर जस्ट लाइक सास पतो, सासु कहते हैं, हाँ सास व पतो के समान है। वो कहेगी आज खाना शाम को ही बनेगा, तो ना ही बनेगा, ऐसे कैसे? तो जानते ही हो नहीं पटता, ये पूरा हमें लगता है ऑल इंडिया का एक ट्रेंड चीजें हैं कि नहीं बनती है। तो अगर सासु करे छोला भटूरा बनेगा ना, तो उसकी पतों को ना आज गोभी का सब्जी बनेगा, गोभी बहुत सस्ता हुआ है, तो उनमें नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है और जो करंट के बहने की डायरेक्शन है किसी कंडक्टर में, दे आर जस्ट ऑपोजिट। ये क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना? तो ये अपोजिट होते हैं, तो ये इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। क्लियर हुआ ना? राहुल रात तुम हंस रहे हो जी, तुम्हारी भी सासू होंगी, घबराओ टाइम आने दो। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत सेल जो है वह स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विद्युत
सेल जो है, ध्यान दीजिए, विद्युत सेल किसका सोर्स है? कोई बताएगा? विद्युत सेल स्रोत है। रासायनिक ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, या विद्युत आवेश का, या इलेक्ट्रॉनों का? जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, जल्दी से एक बार शेयर कर दो यार, इतना मजा आना चाहिए एकदम। ठंडी में तुम लोग कहां सिकुड़ जा रहे हो? ठंडी में सिकुड़ने की जरूरत नहीं है, ठंडी में असली पढ़ाई होती है। जिसको नींद आ गया घबरा जाएगा मैटर। देखिए, विद्युत सेल जो है वह स्रोत है। इसका मतलब यह है कि विद्युत सेल क्या देता है? देखा तुम, बैटरी, जो बैटरी होती है ये वाली, निप्पो एवरेडी वाली, ऐसे ही नहीं होती है जी? हाँ, निप्पो एवरेडी वाली बैटरी जो होती है, ये निप्पो एवरेडी वाली जो बैटरी होती है, ये इसमें केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, स्टोर होता है। मतलब इसमें रासायनिक ऊर्जा स्टोर होती है, जो कि जब जैसे ही हम यूज करने जाते हैं, इस रासायनिक ऊर्जा जो होती है, जैसे ही हम इस सेल को यूज करना चाहते हैं, वैसे ही ये रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। हमारा जो टॉर्च होता है वह जलने लगता है, टॉर्च जो होता है वह जलने लगता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हुआ? चेंज हो गया। ठीक है ना? ओके, आगे चले स्टूडेंट्स। काहे जी बाल खजुआ रहा है? चलो आगे आ जाओ। इसमें लिख लेना तुम विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत सेल है विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अब क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? अब आपके थोड़े से जरा इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ओम के नियम के अनुसार कौन सा सही है? देखिए, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार कौन सा सही है? ऑप्शन मैं देता हूं। नियम के अनुसार सही ऑप्शन बताइए, अनुसार सही ऑप्शन बताइए, सही चुनिए। ठीक है, देखिए, पहला ए, बी, सी और डी। देखिए, पहला क्या कह रहा है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/I, या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। कोई नहीं, कोई नहीं। अब बताओ, चारों ऑप्शन तुम्हारे सामने है, और चारों में से जो पहले आंसर बता देगा मजा आ जाएगा भाई। देखो, ये होते असली क्वेश्चन। जी हां, ये असली क्वेश्चन है, ये असली क्वेश्चन है गाइस। जरा बताइए कौन सा सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ गया सबका। सबका ऑप्शन ए आना चाहिए। देखो, जो ओम्स लॉ हम पढ़ते हैं, ओम अंकल जो हम लोग के थे, जो ओम अंकल थे, उन्होंने बताया था, ओम अंकल जो थे उन्होंने बताया था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है ना, यही करेक्ट है। उन्होंने बताया कि अगर किसी कंडक्टर का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे उसका मतलब भौतिक जो भी चीजें हैं, लंबाई, चौड़ाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर हम भौतिक टेम्परेचर वगैरह अगर चेंज ना करें, तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है उसके लगाए गए विभवांतर के समानुपाती, या उस पे अगर उनके सिरों पे हम विभवांतर लगा देते हैं तो उसमें जो धारा बहती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये दोनों तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई भी V के बराबर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें यह मानना पड़ेगा कि पहले हम विभवांतर लगा रहे हैं कि पहले धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये आप मतलब आगे लेवल पे जाओगे तो पढ़ लोगे, लेकिन बस इतना जानिए कहीं है तो सही है। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं सही होगा, इनवर्सली नहीं होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सही होगा। देखना, डायरेक्टली होगा, नॉट इनवर्सली, नॉट इनवर्सली।
चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबका। अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अब देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन सा चेला देता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना, यस। कूलाम प्रति सेकंड किसका मात्रक है? कूलाम प्रति सेकंड किसका मात्रक है? चलिए आंसर इसका देखते हैं, सबसे पहले कौन देता है। कूलाम प्रति सेकंड में देख रहा हूं। अरे कुलदीप गधा, पहले ही आंसर ए दे रहे हो, हम ऑप्शन दिए ही नहीं है। ऐसा हुआ आंसर होता है? अरे ऑप्शन ही नहीं दे रहे, जल्दी जल्दी के चक्कर में ए दे रहा है। अरे भाई पढ़ लो, हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है? ओके स्नेहा कुमारी भी ए आंसर दे रही है मतलब तुम लोग तुक्का मारते हो, आज पता चल रहा है। प्रेम गुप्ता भी ये दे रहा है तुम लोग का ए आ कहां से रहा? अच्छा, एक लड़के ने कहा है, हाँ उसका नाम है स्मार्ट दिलखुश, इसने बताया चार्ज का मतलब आवेश का। नहीं आवेश का तो नहीं होगा, गलत है। हाँ एरिक शुभम प्रजापति, बहुत अच्छा। एरिक शुभम प्रजापति ने आंसर दिया है एम्पियर का। एम्पियर मतलब विद्युत धारा। देखो I बराबर होता है Q/T, तो एम्पियर तो ठीक है, लेकिन इसको विद्युत धारा तुम कहो। इसको अगर तुम विद्युत धारा कहते हो, इसको अगर तुम विद्युत धारा कहते हो तो ये सही है। तो Q/T मतलब Q का मतलब कूलाम हो गया, कूलाम प्रति सेकंड हो गया, कूलाम प्रति सेकंड हो गया। तो यही तो पूछा मैंने, ये किसका मात्रक है? तो ये है साथियों विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का। तुक्का मारना बंद करो, एक्चुअल में रियलिटी में पढ़ाई करो, ठीक है? तुक्का मारना बंद कीजिए, रियलिटी में पढ़ाई कीजिए। रियल में क्या करना है आपको, ठीक है? तो रियल में अगर पढ़े रहे होंगे तो देखिए ये शुभम प्रजापति बता दिया, तो रियल में नहीं पढ़ोगे तो तुक्का ही मारना नहीं पड़ेगा जी। तो रियल में पढ़ो, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन लेके आए। चलिए अगला क्वेश्चन कोई तुक्का नहीं मारेगा, बिल्कुल सही आंसर देना है। मैंने कहा घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियों को 220 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। क्वेश्चन मेरा छठा यह है कि घरेलू विद्युत परिपथ में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियां मतलब डिवाइसेस, युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती हैं, 220 वोल्ट पर कार्य करती हैं, ठीक है? करती हैं, ठीक है? तो परिपथ का किसमें जुड़ा है? परिपथ जुड़ा है, परिपथ जुड़ा है। ऑप्शन मैं इसमें दे रहा हूं, देखो अब कोई तुक्का नहीं मारेगा, पहले सुन लो। A B C D, कोई नहीं लिख लो पहले तो, कोई नहीं, ठीक है? श्रेणी क्रम में, इन सीरीज श्रेणी क्रम में। अगला देखो चला समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तीसरा है श्रेणी समांतर में। चलो अब बताओ कौन सा आंसर कितना सही है? एक बार और शानदार तरीके से शेयर कीजिए जरा। ये जो क्लास है, हर एक बच्चे के पास, हर एक स्टूडेंट के पास जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा है ना, पहुंचना चाहिए, ठीक है? यस सर। समांतर क्रम में सर जी, बहुत बढ़िया। समांतर क्रम में सबके आंसर आ रहे हैं सर। समांतर, किसी का ए तो नहीं आया? अरे अनीश कुमार, रोहित, कैसे आप लोग का ए आया है बताइए? कहां से आया है? क्या आप लोग दूसरे गोले पे तो नहीं निवासी हो? जी तुम लोग कहीं किसी और गोला के तो निवासी नहीं हो ना जी? यही गोला के हो ना? देखो यही गोला के हो। तो हमने पहले ही कहा
कि सभी युक्तियां जो है 220 वोल्ट पे काम कर रही है। इसका मतलब ये होगा सबको वोल्टेज बराबर मिल रहा। तो ये किस कंडीशन में सही है? ये सिर्फ तब सही होगा, ये सिर्फ तब सही होगा जब ये सारी डिवाइसेस विल कनेक्ट इन पैरेलल। जब सभी डिवाइसेस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तब जाके ये पॉसिबल है। क्या है? तब जाके ये पॉसिबल होता है कि भाई साहब 220 वोल्ट पे काम कर रही है। ठीक है ना? बोलिए, समझ में आया अब कैसे हुआ? क्योंकि जो समांतर में करंट सभी लाइंस में अलग अलग होती है, बट आपको हम ये बता दें कि जो वोल्टेज होता है एक समान होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे दो प्रतिरोध है इस प्रकार से, ये समांतर में जुड़े हैं। क्या है? ये समांतर में जुड़े हैं, ये समांतर में जुड़े हुए हैं। तो आप ये देख लो, अगर यहां पे मैं 220 वोल्ट दिया हूं तो ये जो 220 वोल्ट है ना मेरे साथी, ये R1 के क्रॉस भी काम करेगा, R2। क्यों? इसका रीजन है, इसके पास एक रीजन है। रीजन वह है कि ये क्या है? ये पैरेलल में है यार। कैसे माथा पटक रहा है सर जी, गड़बड़ आ गया है, ए बोल दिए, मामला गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फलानिया है कि तो बढ़िया से टेस्ट लेगी तुम लोग का, ये जान लेना। ठीक है? ट्विंकल ट्विंकल, हाँ, इंजीनियर सतीश कह रहे हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एरिक विकास सर सुपर स्टार। थैंक यू वेरी मच। आइए, आप लोग भी सुपर स्टार ही हो हमारे लिए। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, माय स्टूडेंट्स आप वेरी वेरी सुपर स्टार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, मजा आएगा। शादी ब्याह में डांस किए हो तुम लोग जी? हैं? शादी ब्याह में जाते हो, बॉडी वॉडी दिखाते हो? माय गॉड, आज तो बहुत बढ़िया बॉडी हम बनाए हैं। ऐसा नहीं करते हो? हम कहीं जाते हैं सिकुड़ के जाते हैं, कोई जान ही ना पाए हमको। जाते हो नहीं तुम लोग? कई लोग जाते होंगे फलानिया के चक्कर में, तो वो लोग ऐसा करते होंगे जरूर। यस सर। हाँ, ओम सिंह कह रहे हैं हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, तू रुक नहीं, अभी तो मुझे और पढ़ना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस सर। डांस करते, कौन सा वाला? आपके डांस का कोई टाइप है? कोई बात नहीं वीर निहाल। चलो, हाँ, सबका आंसर आ रहा है। डाउट हो रहा है सर ये फिजिक्स है या केमिस्ट्री है? गदाई फिजिक्स है। चलो, अभी तक डाउट में हो। क्वेश्चन नंबर कितना? अगला क्वेश्चन कौन करेगा? चलो कोई नहीं। अच्छा, हम लोग अभी गए थे कुछ दिन पहले, हमारे ऑपरेटर सर के यहाँ कोई फंक्शन था, तो हम लोग गए थे। तो इधर साइड में फ्लोर बना हुआ था डांस का, तो सब लोग कह रहे चलिए विकास सर जी, अशोक सर, सब लोग चलो डांस करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, आप लोग की इच्छा है तो चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जाके यहाँ पे खड़े हैं, और कुछ आंटी लोग थी, ये डांस कर रहे आंटी लोग, मतलब दे आर टू फैट, मतलब नहीं करना चाहिए, बट अच्छी बात, कोई बात नहीं, बहुत मतलब हेल्दी वो लोग थे। वो डांस कर रहे, मान ही नहीं रहे, ये खूब डांस कर रहे हैं। हम लोग ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं, कब नंबर फ्लोर खाली हो तो हम लोग चले, फ्लोर न खाली हुआ न हम लोग डांस किए, ऐसे चले आए। तो हमें वहां पे समझ में आया दे आर टू क्रेजी अबाउट टू डांस, हम लोग से ज्यादा वो क्रेजी थे, इसलिए तो वो लोग ज्यादा डांस कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा है कि R1 और R2 दो प्रतिरोधक, हाँ, समांतर क्रम में जोड़े गए, इसका तुल्य प्रतिरोध। क्वेश्चन हमारा 8वां है, देखिए, सॉरी 7वां। क्वेश्चन कह रहा है अगर R1 व R2 दो समांतर
प्रतिरोध, गड़बड़ा गया थोड़ा सा, हाँ, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ध्यान दीजिए, दो प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। तुल्य प्रतिरोध बताइए, तुल्य प्रतिरोध बताइए, तुल्य प्रतिरोध बताइए, तुल्य प्रतिरोध बताइए, तुल्य प्रतिरोध बताइए। चलिए सॉल्यूशन, ठीक है, जल्दी से बताइए तुल्य प्रतिरोध। फटाफट बताओ क्या होगा आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन चेला बताता है, देखते हैं किसमें है कितना दम और कौन है बाजीराव सिंघम। थोड़ा सा मैं अभी कम पढ़ा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा तबीयत डाउन है, तो धीरे धीरे मैं रिकवर कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं क्लास भी ना रुके तुम लोग का, और मेरी तबीयत भी सही हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो क्लास एकाएक रुक जाती है तो अच्छा नहीं लगता। अभी पता है बच्चे सब एक दिन प्राइवेट क्लास नहीं चल रहा तांडव मचा देंगे, ओ माय गॉड क्लासे नहीं चल रहा है, सर जी तो क्लासे रहे, सर जी बीमार पड़ जाते हैं कभी कभी। सर जी मैं भी आ गया, ओके वेलकम है। हाँ, रात को सुनिए, आज एक आपको टास्क दिया जाएगा, आज रात को 9 बजे, सुन लो सब लोग ध्यान से, रात को 9 बजे एरिक विकास सर लाइव आ रहे हैं। कहां पे, जस्ट वेल क्लासेस पे, जस्ट वेल क्लासेस पे लाइव आ रहे हैं, जस्ट वेल क्लासेस पे लाइव आप सभी को आज आना है। अब मैं आज थोड़ा, जैसे ये वर्ष का लास्ट महीना चल रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ इस पे भी 100 स्टूडेंट लाइव में दिखा दो, ठीक है, तो आज इस पे 100 स्टूडेंट लाइव होना है, ध्यान दीजिएगा। ये आज 30 तारीख है ना, तो लास्ट महीने में इस ईयर के लास्ट डे पे आपको 100 स्टूडेंट लाइव होना है आज, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है ना, ओके ओके, अरे कोई बात नहीं, चलो क्या आ गया, सबके आंसर आ रहे हैं, मैं नाम एक बार ले लूं। नाम है इनोसेंट, गोलू कुमार सिविल, सोनू कुमार, शंभू, संदीप यादव, एरिक, राजकुमार, गोलू कुमार, एरिक तुम्हारा स्पेलिंग गलत है बाबू, आरिक लिख दियो, रॉयल छोरी प्रवासी, नरेंद्र, शिवानी, ग्रिजेश, कुलदीप, रेशवा अकेडमी फैन क्लब, हेल्फर, स्नेहा कुमारी, डेंजरस, ओम सिंह, खुशी गुप्ता, विशाल जी सर जरूर आएंगे आज। देखते हैं तुम लोग कभी, अच्छा मतलब आज तक तुम लोग से कुछ हम मांगे नहीं ना, कुछ मांगे नहीं ना, चलो आज सबको आना है रात को 9 बजे। देखो अगर दो प्रतिरोध, पहले हम इसका सिंबल बना लेते हैं, दो प्रतिरोध ऐसे हैं, क्या है, दो प्रतिरोध ऐसे हैं, ठीक है, दो प्रतिरोध ऐसे हैं, ओके, R1 R2, ओके ना। तो देखो R इक्विवेलेंट जो होगा, पहले बात तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा, ठीक है, ये एक फार्मूला हमारा हो जाएगा। या तो आपको इसी को इस फॉर्म में दे दा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 अपान में R1 प्लस R2, तो ये दोनों सही है। जब आप इसी का ये सॉल्व किया गया रूप है, इसी का ये सॉल्व किया गया एक रूप है, तो ये दोनों सही है, अब बिल्कुल परफेक्ट है। बोलो जी, हमारी बहन से हमारी लड़ाई हो गई, तो हम तो ऐसे ही जीत नहीं सकते, हम लड़कियों से क्या जीत पाएंगे जी, बताओ, जीत पाओगे? वो पहले ही मुंह बना लेंगे, तो नहीं, तो पहले ही बोल दिया करो नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, पहले ही बोल दो, खुश हो जाएंगे। तुम अपना काम करके निकल लो।
अरे सर मैं अपने पूरे पड़ोसी का अभी जा रहा हूँ निमंत्रण देने 9 बजे। इंजीनियर राहुल राज, बहुत अच्छे हो यार तुम, बहुत बहुत थैंक यू। लगता है तुम लोग सब आओगे। हाँ ठीक है, नवीन यादव थैंक यू, ये आपका करेक्ट है। तो ध्यान देना एग्जामिनर कंफ्यूजन के लिए ये ना देखे ये वाला देता तो तुम खजुआने लगते बाल, अरे ससुरा पढ़े का थे याद नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से दोनों याद रखा करो। इसी को सॉल्व करो ना, सॉल्व कर दो इसी को, देखो कैसे 1/r इक्विवेलेंट और नीचे एलसीएम हो जाएगा r1 r2 और ऊपर r1 प्लस r2 हो जाएगा। उल्टा कर दो, r इक्विवेलेंट बराबर r1 r2 अपान में r1 प्लस r2 हो जाएगा। दोनों सही है, ठीक है, दोनों इस करेक्ट है, ठीक है। शशि भूषण बहुत अच्छा। सर आप बियाह कब कीजिएगा? रे गधा, तुमने बियाह की पढ़ा है। देखो 8वां नंबर, अब एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और भी बढ़िया होगा। क्वेश्चन करोगे तुम लोग। ये क्वेश्चन है कि 12 ओम का प्रतिरोध, नहीं उसको मत करो, ये करो तुम लोग जरा, ये टाइप का क्वेश्चन कर लो, तुल्य प्रतिरोध निकालने वाला। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ऐसे देखो, ये हो गया आपका ऐसे, ये हो गया आपका एक यहाँ पे, एक हो गया यहाँ पे। देखो बबुआ ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इसका नामकरण कर दे रहा हूँ। ए नाम है, बी नाम है, सी, ठीक है, और हर एक का कुछ ना कुछ मान दे रखा है। तो यहाँ पे मैं 100 ओम लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 60 ओम लिख देता हूँ, यहाँ पे 40 ओम लिख देता हूँ। ए और एंड बी के बीच, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, बी के बीच का, ठीक है। फिर बी एंड सी के बीच का, दूसरा क्वेश्चन इसी में। तीसरा ए एंड सी के बीच का, मतलब 3 क्वेश्चन इसी में धड़ाधड़। तुल्य प्रतिरोध निकालिए, तुल्य प्रतिरोध मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है आपका, ध्यान दीजिए बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे तो बड़ा लालच आ जाता है इस सब क्वेश्चन पे। इक्विवेलेंट 1 2 3, चलिए तीनों कौन निकालेगा? किसमें है कितना दम, कौन है बाजीराव सिंघम? सर आदित्य मिश्रा बहुत बहुत थैंक यू। चला आदित्य मिश्रा 9 बजे सर, अगर आपका 10 डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट देखेगा आपका वीडियो, बहुत बहुत थैंक यू। सिस्टर से लड़ाई होने के बाद बहुत अफसोस होता है, कौनो अफसोस नहीं होता है, हम जाके समोसा वोसा बनवा खाते हैं आराम से दोनों लोग, कोनो टेंशन नहीं, ठीक। नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नया बैच में सब लोग जुड़िए, जिन जो तुम्हारे दोस्त जुड़ना चाहते थे न्यू बैच में, तो न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी। न्यू बैच हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका एडमिशन की बस फीस 599 रहेगी। कब से? ये फीस लागू होने के समय है 1 जनवरी से, 1 जनवरी से लागू होगा, और 31 दिसंबर 12 बजे रात तक, 31 दिसंबर रात 12 बजे तक अगर तुम न्यू बैच में जुड़ना चाहते हो तो तुम 249 में ही जुड़ जाओगे। लेकिन जैसे 12 बजे रात बीतेगा इसकी फीस ठनाक से 599 हो जाएगी। तो ये चीज मैं इंफॉर्मेशन बता दे रहा हूं। हाँ, आज रात को 9 बजे गाना भी सुनाऊंगा मस्त वाला तुम लोग को, ठीक है। चलो देखो क्या करते हैं, ए और सी के बीच निकालना है, बी और सी के बीच में, ऐसे करके सबको निकालना है। तो कुछ मत करो, किस कहां से कहां तक निकालना है ये देखो, ये तुम्हें ए और बी के बीच, तो ए को पकड़ लो और बी को पकड़ लो, बस यहां पकड़ लिए, रास्ता एक यह हो गया, एगो यह, बस ये दोनों सीरीज में
ये दोनों पैरेलल में हो गए, हाँ ये दोनों आपस में सीरीज में है और इसके पैरेलल में ये है, तो 100, 160 और 40 आराम से निकल जाएगा। देखो पहला वाले का हम निकालना है, पहला वाला का जब निकालना है तो R इक्विवेलेंट बराबर 160 ऊपर देखो 100 और 60, ये दोनों सीरीज में है तो जोड़ लिया, और ये दोनों के पैरेलल में है 40 बटे में 200, ठीक है, 0 से 0 खत्म, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 16 दूना 32 ओम हो गया पहले का, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा तुम्हारा है B और C के बीच में, कहा गया B, देखो B पे एक पॉइंट रख दो, एक C। अब देखो इसको आ जाओ, अब यहां पे क्या रास्ते बन रहे हैं, रास्ते देखो बस रास्ता कैसे देखना है, यहां से जाना B से C, तो B से हमें C जाना, एक तो डायरेक्ट जाएंगे, एक ऐसे जा सकते हैं, तो देखो इस रास्ते में 40 ओम पड़ा 100 ओम, तो तुम्हारा यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो होगा वह हो जाएगा आपका 140 गुणे 60 बटे में 200, फिर से 2 0 से 2 0 खत्म, 2 3 6 14 28 42 ओम यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार से तीसरा का तुम लोग, ठीक है, तीसरा का तुम लोग होमवर्क में बताओगे, तीसरा का तुम लोग चला होमवर्क में बताना, किसमें बताओगे, होमवर्क यानी गृह कार्य में जरूर बताइएगा। तीसरा का क्या कीजिएगा, गृह कार्य में जरूर बताइएगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया गृह कार्य। तो साथियों ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है, आगे बढ़ना है, ऐसे ही आपको करना है और आपको मेहनत यही से करना है, ठीक है। बिना मेहनत किए आपकी जय जयकार नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो गुरुजी आप मेरा आंसर के बाद बारे में नहीं बोलते हैं। रोहित कुमार, सॉरी फॉर दैट बाबू, नहीं देख पाते हैं, भोजपुरी गाना नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, सब लोग एक बार दबा के लाइक कीजिएगा। मेरी तबीयत जैसे ही सही होगी मैं फिर से 1-1 1.5 घंटे वाली क्लास शुरू कर दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी सही हो जाए। तो चलिए मिलते हैं रात को 9 बजे। जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है वह अभी क्या करें, कांटेक्ट कर ले 96 21 94 80 25 पे, ठीक है, या 96 28 00 4708 पे कांटेक्ट करें। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हमसे, रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन रहिएगा, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल, ठीक है, मतलब 7 वाले क्लास में रात को 9 बजे। आप सबको आज अगर सपोर्ट नहीं किए तो हम भी कभी तुम लोग को पढ़ाई में सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, याद रखो। जस्ट वेल क्लासेस पे आज रात को 9 बजे लिंक मैं भेज दूंगा, जाके अभी देखो क्लास लगी हुई है, लाइव आना है, लाइव आना है। सबको भंडारा मैं दे रहा हूँ रात को 9 बजे, सबको मैं भंडारा दे रहा हूँ। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताना क्लास कैसा लगा, ठीक है, ओके। क्योंकि इतना तबीयत खराब होने के बावजूद भी क्लास ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, क्यों? ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।